ये अवतार को लेकर बड़ी चर्चा चलती है। हमने पिक्चर भी देख ली, कल की बन गई जी। ये सच है, ये कहानी है कि डाल दिया गया है कि चलो उम्मीद पे जिंदा रहो कि भगवान आएंगे? चाहे कल्कि की बात करें, चाहे दशावतार में किसी भी रूप की बात करें, आप देखिए जब मत्स्य अवतार नहीं आए थे ना, पहले अवतार, तब भी यहाँ के लोगों को पता था कि मत्स्य अवतार आने वाले। कृष्ण के आने के पहले आकाशवाणी हुई थी, राम के आने के पहले मालूम था कि रावण का वध करने राम आएंगे। कि ये सब चीजें ना शुभंकर भाई पहले हो चुकी हैं और ये बार बार होता है, ऐसा मेरा मानना है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग के बाद वापस सतयुग जाओ। तो ये अगर आप मेरी उंगली को देखें, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, कलयुग के बाद वापस सतयुग। तो ये जो शेप बना, ये बना डमरू। अब इसी डमरू के शेप के ऊपर अगर आप जल्दी जल्दी पेन चला दें 100 बार जल्दी जल्दी, आपको पता नहीं चलेगा कि उसका जो पॉइंटेड कॉर्नर था वो सर्कुलर हो गया, क्योंकि आप जल्दी जल्दी चला रहे हैं। यही तो है इन्फिनिटी, जिसका एंड नहीं है। कि कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, फिर वही सारी चीज़ें होंगी, फिर राम आएंगे, फिर कृष्ण आएंगे। अब ये जो डुक डुक करता हुआ डमरू था, जिसको मैंने जल्दी जल्दी चला के इन्फिनिटी का शेप बना दिया, उसी को अगर आप मोड़ के खड़ा कर देंगे तो वो हो जाएगा आवर ग्लास, जिसमें से रेत ऊपर से नीचे गिर रही है। तो जब रेत ऊपर से गिरते गिरते, रेत क्या है? वक्त है, समय है। वो 1 मिनट, कभी का 10 मिनट, अलग अलग साइज का होता है, लेकिन आवर ग्लास का काम ये होता है कि इतने समय में ये रेत नीचे पहुंच जाएगी। तो जब एक बार पूरी रेत नीचे चली जाती है तो आप क्या करते हैं? एग्जैक्टली, आप उसको पलट देते हैं, तो जो नीचे था वो ऊपर आ जाता है और फिर वही तो सब चीज़ें वापस होंगी, फिर से राम आएंगे, फिर से कृष्ण आएंगे। तो उस समय के जो लोग, जो पोथी पुराण बच गए होंगे पिछले 4 युग के, वो इस युग में बता देते हैं कि आगे ये होगा। जैसे अभी मैंने शेषनाग का जिक्र किया था, तो कलयुग के अंत में जब प्रलय आएगा, शिव जी का त्रिनेत्र खुलेगा, सब कुछ भस्म हो जाएगा, तो उसमें चंद चीज़ें बच जाती हैं, जिसमें एक नाग बच जाता है। वो जो नाग, जो शेष बच जाता है, उसी को शेषनाग बोलते हैं, जिसपे विष्णु जी विराजमान है। बाकी सारे नाग मर जाएंगे, एक जो नाग बचेगा वो होगा शेषनाग।